है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। वहाँ दहशतगर्दी के मराकज़, अलकायदा, दाइश और तंजीमों की क़यादत मौजूद है। हमारा मसला अफगानों के साथ नहीं, तालिबान रजीम के साथ है। DG/ISPR ने कहा है कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। बॉर्डर फेंस उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं हो सकती जब तक इसे मजबूत ऑब्जर्वेशन और फायर कवर हासिल न हो। सरहद पार बॉर्डर एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम के मजबूत गठजोड़ है जिसकी सहूलतकारी फितना और खवारिज करते हैं। इसकी वजह से स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत और दहशतगर्दी को फ़रोग मिलता है। खून रेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का ये बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, खुद फरेबी की हामिल सोच का कास है। भारतीय आर्मी चीफ का ये बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर देखा, इस पर कहा गया कि DG/ISPR की जानिब से बताया गया कि जिस ट्रेलर में 7 जहाज़ गिर जाएँ, 26 मकामात पर हमले हो जाएँ और S-400 की बेड़ियाँ तबाह हो जाएँ तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनकी हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे भारतीय बयानात अवामी गम गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। रियासत पाकिस्तान और उनके इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के अकाउंट्स लम्हा बलम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने में मसरूफ़ हैं। ये बात वाज़ेह है कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है, दर हकीकत इसके पीछे बैरूनी हाथ है। चैलेंज से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी की ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए शुरा को मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर ने शुरा की कौमी सलामती के शऊर को मजबूत करने की लगन को भी सराहा। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। अभिनंदन को इज्जत से भेजना भारतीयों के मुंह पर तमाचा था। हमारी फोर्सेस ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी दुनिया में भारत की रुसवाई हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध क़यामत तक पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। किसी को सूबे बनाने का शौक़ है तो आइन के मुताबिक कोशिश करके देख ले। बानी PTI 2.5-3 साल की जेल पर मुल्क दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। और शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हद तक के इज्जत केस में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। मलिक अहमद खान ने बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अवामी खिदमत की। मेरे नज़दीक बानी PTI के इल्ज़ामात के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI कोई अनोखा लाडला है क्या? शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि CM KP से मुलाकात होगी? 9 मई जैसा काम TLP करे तो आप उन पर पाबंदी आयद कर दें। यहाँ तो पनामा केस और वज़ीर आज़म को घर भिजवाने के फैसले भी आते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।